सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष बोडे और आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम एडमिशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जे ऑन 31st March 2017। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इनकी बैलेंस शीट यहाँ पे दिया है। एक यहाँ पे बात देखने जैसे कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। तो जब ऐसा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है तो हम ओनली करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। सो ये क्वेश्चन है हमारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिखना है। ब्रॉट डाउन इनका जो करंट करंट अकाउंट का बैलेंस है वही लिखना है, 3750 और 3750 और दूसरे पार्टनर का है 3450। ओके, देन अभी हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट जो है वो लिख देना है। कैपिटल अकाउंट ओम जय और न्यू पार्टनर जगदीश का भी लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट ओम जय, कैपिटल अकाउंट ओम का है 21,000, जय का भी 21,000। तो ये डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं, अंदर लिख के टोटल करके बाहर लिख सकते हैं। और यहाँ पे नया एक पार्टनर आया है, उसका भी हमें क्या करना है, कैपिटल लिख देना है। सो यहाँ पे अजय शुड पे 33,000 एज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बोला है। 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ये बाद में करेंगे, ये करेंगे हम पहले। ही शुड ब्रिंग्स 9,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सो 9,000 वो कैपिटल ब्रिंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश 9,000 और यहाँ पे कैश में लिखेंगे। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है, पहले कैश या बैंक का अमाउंट देखेंगे कितना है, 3,000। ठीक है, यहाँ पे 3,000 हम 3,000 पहले से है और 9,000 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देन उसमें क्या बोला है कि जगदीश शुड पे 3,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सो गुडविल का जो अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 है। और 3,000 नया रेशो दिया है कि पहले देखना है हमें, तो नया रेशो नहीं दिया है। सब इसको ही क्या करेंगे, 3:2 में डिवाइड करेंगे। ये जो गुडविल आया है उसको मतलब 3,000 को 3:2 में देना है। मतलब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 600। पहले पार्टनर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे पार्टनर को 2 से, मतलब 1800 और 1200 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1800, यहाँ पे आएगा 1200। दे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट बोला है यहाँ पे हमें वो गुडविल का जो अमाउंट है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत उन्होंने बोला है कि 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 3,000 में से उसका हाफ 50% मतलब हाफ विड्रॉ कर लिया है। तो हाफ विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग कर लिया है उन्होंने, कैश में विड्रॉ किया है। यहाँ पे कैश लिखेंगे, यहाँ पे 1,800 लिखा है, उसका हाफ 900 यहाँ पे लिखेंगे, इसका हाफ यहाँ पे 600 यहाँ पे लिखेंगे। मतलब 50% मतलब हाफ ही हम बोलते हैं उसको। चलो नेक्स्ट, अभी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। देखो बिल्डिंग वैल्यू 18,000 हुआ है, मशीनरी एंड फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, डेटर पे भी है एंड स्टॉक पे भी है। सो हम क्या करेंगे, पहले तो ये सब लिख लेंगे। मैं ये सब लिख लेता हूँ यहाँ पे। बिल्डिंग, एक लाइन छोड़ लेते हैं कैश के लिए।
बिल्डिंग, इस पे एडजस्टमेंट है, इन साइड में लिख देता हूँ मैं, बाद में उस पे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम। मशीनरी 21,000, फर्नीचर 9,900, स्टॉक, 12,300, डेटर 27,000। ठीक है, सो ये हमने लिख लिया है। अभी क्या करेंगे हम, ये बाकी के भी लिख लेंगे, क्रेडिटर्स भी लिख लेता हूँ, इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। तो कैपिटल में तीसरा पार्टनर हमारा 9,000 था, उसका भी लिख देंगे 9,000, ये ब्रिंग किया था उसने, वो लिखना हम भूल गए थे। कैपिटल अकाउंट में हम जगदीश डायरेक्ट लिखे, जगदीश, जगदीश का कैपिटल मैंने लिख दिया, ये शुरू में ही एडजस्टमेंट थी। ठीक है, चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम, और यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, इसका डबल क्लिक बाद में करेंगे। तो 9,000, ये बिल्डिंग वैल्यू 18,000 बोला है, तो बिल्डिंग का 15,000 यहाँ पे है, सो 3,000 इनका अप्रिसिएट हो रहा है, अप्रिसिएट 3,000 हुआ है और 18,000 हुआ है, ये इंक्रीज हुए वाला वैल्यू यहाँ पे लिखना है, बाय बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो मशीनरी का भी वैल्यू एंड फर्नीचर का वैल्यू 10% रिड्यूस करना है, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 18,900 हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, टू मशीनरी 2,100 और फर्नीचर, उसके बाद हमारा डाउटफुल डेप्स है 5%, तो ये डेटर पे होगा, लेस RDD 1350, इसका 5% आएगा 1350, 25,650 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपको RDD यहाँ पे लिखना है, RDD 1350। देन उसके बाद है स्टॉक टेकन टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ 15,000, तो स्टॉक का वैल्यू 12,300 है, तो उसका 15,000 हो गया, मतलब 2,700 इंक्रीज हो गया, एप्रिसिएशन, ये वैल्यू आ जाएगी बाहर 15,000, और ये इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे बाय स्टॉक 1,350, स्टॉक का कितना है 2,700। ठीक है, रिमेनिंग हमने सभी एडजस्टमेंट लिख दिए है। ठीक है, कोई रिमेनिंग जो भी था हमने सब लिख दिया है, अभी यहाँ पे कोई नहीं बचा। अभी हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते समय हम टोटल करेंगे ये साइड का, तो ये साइड का टोटल आता है 5,700, और ये साइड का टोटल आता है 4,015, 3,540। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों में से बड़ा अमाउंट दोनों साइड में लिखेंगे, ठीक है। अभी दोनों में से जो बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस कर देना। तो ये क्रेडिट साइड बड़ा है, तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट
ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट दोनों को ही मिलेगा, ओम और जय को ही मिलेगा, जगदीश को नहीं मिलेगा। ओम और ये जय दोनों का माइनस करेंगे हम 5700 में से 601 और ये 2160। अब इसको 3:2 में डिवाइड करना है, मतलब हम क्या करेंगे 2160 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 4 3 2, एक को 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक को 2 से मल्टीप्लाई 1296 464। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंसेस इधर जाएंगे आपके डेबिट साइड के क्रेडिट साइड में। अभी हम इसके कैलकुलेशंस करेंगे। ये साइड का टोटल कर लो। यही बैलेंस यहाँ पे लिखना है आपको, और यहाँ पे टू बैलेंस यहाँ पे 6 होता है, ये 6 हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा बैलेंस टू बैलेंस कैरिड ऑन 5946। सिमिलरली ये यहाँ पर भी करना है। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पे हमारा 800 होना चाहिए, 800 यहाँ पे आएगा, 10 14 115 55, ये आ जाएगा यहाँ पे 5514। इसमें से 600 माइनस करो 4914 आ जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो कैरी डाउन है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट ओम जय 5946 एंड 4914। अभी यहाँ पे रिमेनिंग, यहाँ पे एक रहा है, क्या रहा है, कैपिटल रहा है, क्रेडिटर्स रहा है 30,000, वो हम क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिटर्स 30,000। ठीक है, अभी दोनों साइड का टोटल कर देंगे, उसके पहले हम कैश का बैलेंस लिखेंगे। 12 15 15 में से गया 13,500। अभी दोनों साइड का टोटल इक्वल आया तो आपका आंसर करेक्ट है। 91,860 दोनों साइड का टोटल आ जाता है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते जाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।